बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत। इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हारी। आरजेडी कांग्रेस बुरी तरह से हारी। जन स्वराज का सुपड़ा साहब एक भी सीट नहीं जीत सका। क्या चुनाव आयोग ने एनडीए का पूरा साथ दिया बिहार चुनाव जिताने में उनको? आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के खाते में 10,000 रुपए कैसे गए? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए की बम्पर जीत हो चुकी है। वही महागठबंधन का और जन स्वराज का सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 243 सीटों पर हुए इस बिहार चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, बम्पर जीत, एकदम बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए 202 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, 202 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं दोस्तों, महागठबंधन को कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के बाकी पार्टियों को मिलाकर मात्र 35 सीटों पर जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 35 सीटों पर। वहीं जन स्वराज, जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा चर्चा में जो पार्टी चल रही थी वह थी जन स्वराज। लेकिन दोस्तों, जन स्वराज का खाता तक नहीं खुला। एक सीट भी जन स्वराज की पार्टी, जी हाँ दोस्तों, एक सीट भी जन स्वराज की पार्टी ने नहीं जीत सका। एक सीट भी। इतना बुरा हाल बिहार में हुआ। जी हाँ दोस्तों, एनडीए ने कमाल कर दिया। एनडीए दोस्तों किस प्रकार से इस चुनाव में कमाल किया, ये सब तो हमको नहीं पता। आप सबको पता होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन एनडीए ने कमाल कर दिया, 202 सीटें जीती है। यह एक अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में कोई भी राजनीति का ज्ञान बांटने वाला इंसान कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका कि एनडीए को इतना बड़ा जीत मिलेगी। यह किस प्रकार मिला हमको नहीं पता। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि एनडीए को इतना बड़ा बम्पर जीत कैसे मिला है। दोस्तों, इस एनडीए के आंधी में दो ऐसे प्रत्याशियों की हार हुई है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, जिनकी हारने की खबर हर जगह है। एक है तेज प्रताप यादव। हाँ जी, आरजेडी के पहले पार्टी में थे, लेकिन अब अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। 51,938 वोटों से तेज प्रताप यादव को हार मिली है। वहीं दोस्तों, एक और चर्चा में नाम था, वह थे खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव को भी बहुत बुरी तरह से हार मिली है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव 7,600 वोटों से हार खेसारी लाल यादव को हुई है। दोस्तों, आरजेडी ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि खेसारी लाल यादव हार जाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के दौरान जहां भी जा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा जन सलाब देखने को मिल रहा था। लेकिन खेसारी लाल यादव को भी हार मिली है। इस एनडीए के आंधी में खेसारी लाल यादव भी उड़ चुके हैं। और एक और दोस्तों, एक और प्रत्याशी थे जन स्वराज के। हाँ जी, जन स्वराज के प्रत्याशी थे मनीष कश्यप। दोस्तों, मनीष कश्यप को 50,366 वोटों से हार मिली है। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप बहुत बुरी तरह से हारे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एनडीए जीती कैसे। क्या एनडीए 10,000 रुपये, नीतीश कुमार 10,000 रुपये जो महिलाओं को बांटे, क्या एनडीए उससे जीती है इस चुनाव को? क्या चुनाव आयोग ने एनडीए को जिताने में मदद की है? हाँ जी, क्या एनडीए की रिकॉर्ड 202 सीटों के जीतने के पीछे चुनाव आयोग का एक फैसला है? जी हाँ दोस्तों, फैसला आचार संहिता के बावजूद बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये बंटने देना। जी हाँ दोस्तों, जबकि 2004 के बाद कम से कम 5 राज्यों में ऐसी 10 योजनाओं पर आचार संहिता के नाम पर रोक दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से बिहार में राज्य भर में 10,000 करोड़ रुपए बांटे गए। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत तो 26 सितंबर को पहली किस्त बांट कर की गई थी, लेकिन 6 अक्टूबर को, जी हाँ दोस्तों,
6 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भी पांच बार 10-10 हजार रुपए बांटे गए। यह किस्त तो चुनावों की घोषणा वाले दिन यानी आचार संहिता के ऐलान वाले दिन ही जारी की गई। जी दोस्तों, यही नहीं, नीतीश सरकार ने अक्टूबर में प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर भुगतान की तारीख दिसंबर तक तय कर दी। जी हाँ दोस्तों, क्या चुनाव आयोग यह एनडीए को जिताने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ नहीं था? जब आचार संहिता लगा हुआ था तो भी इतना ज्यादा पैसा सरकारी खजाने से कैसे लोगों के पास गया? सिर्फ चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिनों पहले, मतगणना के कुछ दिनों पहले। इससे तो कोई भी पार्टी जीत सकती है। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 2023 में मुफ्त स्मार्टफोन बांटने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर रोक दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आचार संहिता लगा था तो भी 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए गए। चुनाव आयोग यहाँ पर रोका नहीं? क्या चुनाव आयोग को यहाँ पर दिखाई नहीं दिया? अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जी हाँ दोस्तों, जन सुराज के मुखिया, जन सुराज पार्टी को बनाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत सकी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का खाता नहीं खुला। जी हाँ दोस्तों, खाता तक नहीं खुल सका जन सुराज पार्टी का। यह बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जन सुराज ने पूरा जान लगाया था, कम से कम एक आध सीट तो जीत जाना चाहिए था। दोस्तों, इस एनडीए के बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री का बयान तो आना ही था। उनका बयान आया है, कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जंगल राज पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जब मैं जंगल राज और कट्टा सरकार की बात करता था तो कांग्रेस को बहुत चुभता था। प्रधानमंत्री ने कहा, कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपार विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। वहीं एनडीए की इस बम्पर जीत के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बिहार के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी को बड़े पैमाने पर दर्शाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराती है। दोस्तों, आपका एनडीए की इस बम्पर जीत पर क्या राय है और इंडिया की इस बम्पर हार पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।